सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक आपको हमने 27 अभ्यास पूर्ण करा दिए हैं। आज 28वां अभ्यास पढ़ना आरंभ करते हैं और इस सीरीज की कक्षा संख्या आज की हमारी 102 101 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। यह 102 नंबर की कक्षा आज। प्लेलिस्ट आप सभी की सुविधा के लिए हमने बना दी है, जिससे आप इस सीरीज की सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकें। प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रमशः आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। और मित्रों, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि हमारे इस देववाणी संस्कृतम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के आप मासिक सदस्य बने, सहयोग। इससे विद्या का प्रचार निरंतर बढ़ता जाए। ऋषियों की विद्या है, वेदों की विद्या है, को पढ़ाने का संकल्प लिया है हम सभी ने। तो उसके लिए आपसे एक निवेदन करेंगे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, शुल्क रूप में नहीं, दान रूप में, कि हम इतना अर्थ, इतना धन हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दान दें। और अपने परिचित मित्र गणों से भी हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा कि वो भी हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण प्रचार में अपना मासिक सदस्य बन करके आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहे। कोई आपसे डिमांड नहीं की जा रही कि आप इतना ही करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ठीक है, जितना भी आप में सामर्थ्य। इस रूप में ना करें कि मैं फीस दे रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं। आप इस रूप में करें कि मैं जो धन दे रहा हूं दान में, उससे लाखों लोग संस्कृत भाषा सीखेंगे। केवल आप अकेले नहीं सीखेंगे, लाखों लोग संस्कृत भाषा सीखेंगे। अर्थात मैं जो सहयोग कर रहा हूं वो लाखों लोगों को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए कर रहा हूं। इस बड़े उद्देश्य के को ध्यान में रख करके करें। ठीक है, मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि लो जी मैं पढ़ रहा हूं, नहीं। आपके सहयोग से लाखों लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका भाव होना चाहिए। आप अपना सहयोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर आपको ये दिया हुआ है 95821042, और ये QR कोड है। इस पे आप सरलता से अपना स्कैन करके भी कर सकते हैं, अथवा हमसे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर लीजिएगा। यही व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां पर सूचित अवश्य कीजिएगा, जिससे हम भी आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। ठीक है, ये हमारा 28वां अभ्यास है। ओपन कर लीजिएगा पुस्तक को मित्रों। अभ्यास 28, अष्टाविंशतितमः अभ्यासः। शब्दकोश में 675 शब्दों को इन्होंने पढ़ा दिया। 25 शब्द और नए आज पढ़ाएंगे। 700 शब्द हो जाएंगे इस अभ्यास तक। ये हमारे खान पान, मान मिष्ठान से संबंधित शब्द हैं। सभी मिठाइयों, हम मिठाइयाँ खाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उनको क्या क्या बोलते हैं। आइएगा, का विभाग है मिष्टान्नम। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी में क्या हो गया है, मिष्ठान्नम। हिंदी में इसको ट को ठ हो गया,
और संस्कृत में जब आप लिखेंगे तो मिष्टान्नम, हम मत लिखिएगा, मिष्टान्नम। कांदविकः हलवाई, क्योंकि मिठाई, तो मिठाई को बनाने वाला भी उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए कांदविकः हलवाई। मोदकः लड्डू, ठीक है, ध्यान रखें मोदका शब्द ये पुल्लिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है। मोदकम, मोदकः दोनों लिंगों में है और इसका अर्थ यही है लड्डू, ठीक है। पूपाह, पुआ, अपूपाह मालपुआ, मालपुआ थोड़े से और विशेष होते हैं। पुआ, पुआ छोटे छोटे होते हैं, मालपुआ थोड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। अभी भी कम, अब कम बनते हैं। प्राचीन काल, प्राचीन समय, पुराने समय में तो लोग इसी की दावत दिया करते थे, मालपुआ ठीक है, खीर और मालपुआ। कुंडली, जलेबी, ये स्त्रीलिंग शब्द है कुंडली, तो इसको जलेबी बोलते, जलेबी कुंडली। अमृति, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसको इमरती जिसको आप बोलते हैं उसको बोलते हैं संस्कृत में अमृति। हाइमी, बर्फी, बर्फी को बोलते हैं संस्कृत में हाइमी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पेड़ा को बोलते हैं पिंडाह, वाह पेड़ा, मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। वैसे तो हर जगह बनता है, परंतु किसी स्थान पर कोई चीज प्रसिद्ध हो ही जाती है, तो पेड़ा की प्रसिद्धि मथुरा के नाम से है, पेठा, पेठा की प्रसिद्धि आगरा के नाम से, जबकि हर जगह बनते हैं। तब पिंडह पेड़ा, औष्मांडम, पेठे की मिठाई, ये आगरा के नाम से प्रसिद्ध है। दुग्ध पूपिका, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को बोलते हैं दुग्ध पूपिका। रसगोला, रसगुल्ला, ठीक है। रसगुल्ला थोड़ा अलग होता है, गुलाब जामुन बड़ा थोड़ा काला काला बड़ा होता है ना, ठीक है। ये हो गया। शर्करा पालह, शक्कर पारा, शक्कर पारा होता है उसको बोलते हैं शर्करा पाल, ठीक है। मधुमंठः, बालूशाही, बालूशाही मिठाई होती है, तो उसको बोलते हैं मधुमंठः। संयावह, गुजिया, गुजिया होती है, उसको गुजिया बोलते हैं, होली पर बनाते हैं, तो हर समय बनती है, दीपावली पर भी बनती है, और मुख्य रूप से गुजिया बनाते हैं होली पर। संतानिका, मलाई, मलाई को क्या बोलते हैं संतानिका। कूर्चिका, रबड़ी, रबड़ी को क्या बोलते हैं कूर्चिका। कलाकंद, कलाकंद आप सभी जानते हैं। परपट्टी, पपड़ी, पपड़ी होती है खाने की, आटे की पपड़ियां होती है, तो उसको बोलते हैं परपट्टी। घृतपूरा, घेवर, ये तो रक्षाबंधन होते हैं प्राय करके उस समय आता है, ठीक है, घेवर। मधुशीर्षः, खाजा, खाजा, खाजा खुरचनी जैसी होती है, खाजा बोलते हैं उसको। मिष्टपाकः, मुरब्बा। वाताशः, बतासा, ठीक है, वाताशा इसी से बना हुआ, वाताशा, ठीक है। मोहन भोगः, मोहन भोग। गजकः, गजक, गजक तो अभी जाड़े में चलती है इस समय, ठीक है। गजक की प्रसिद्धि मुरैना के नाम से है, मुरैना की गजक, ठीक है। चलिएगा, तो ये शब्द है मित्रों, बहुत ही सुंदर शब्द है, इसमें सभी शब्द कहते हैं संज्ञावाची है, कोई इसमें धातु नहीं है, कोई अव्यय नहीं है, सभी संज्ञावाची शब्द हैं, और इनका हमारे व्यवहार में बहुत प्रयोग होता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे ये बताते हैं व्याकरण का पाठ, ठीक है। व्याकरण है इसमें भगवत धीमत शब्द, भगवत और धीमत शब्द के रूप बताएंगे, रुद्र और स्वप धातु के रूप बताएंगे, और कर्तृवाच्य और पदक्रम, इसमें ये विशेष है, इस अभ्यास में ये विशेष बात है, इसको आप सभी समझ लीजिएगा, बहुत उपयोगी बातें हैं, ठीक है।
प्रत्येक संस्कृत के अध्यापक और छात्र को ये इस अभ्यास में जो बातें बताई हैं वो आनी चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए, तो भाषा में उसकी गति अच्छी हो। देखिएगा, नंबर 1, भगवत और धीमत के रूप स्मरण करो। तो वही रूप आपको बताएंगे, मैं अभी करा देता हूँ। 20 और 21 नंबर पर पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइएगा, मैं आपको उच्चारण करा देता हूँ, बाकी आप अपनी पुस्तक से भी कर सकते हैं। भूभृत ये है, ठीक है। भूभृत नहीं है, भगवत और धीमत है ना, भगवत ये है, भगवत भगवान, भगवान ये मूल शब्द क्या है, भगवत है, इसके रूप बना करके चलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो भगवान के तो आप रूप याद कर ही लें, क्योंकि भगवान को मानने वाले आप सभी पाठक हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। उनका उसमें विचार में मतभेद हो सकता है, पर इतना तो मानते हैं हाँ भगवान है, भगवान का ध्यान पूजा अनुष्ठान आदि करते हैं, ठीक है। तो भगवान के रूप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, भगवान के नाम के लिए, ठीक है। आइएगा, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु, हे भगवन्, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः, ठीक है। ये भगवान शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग होता है, परंतु और के लिए प्रयोग होता है। भगवान अर्थात हम उसको भी भगवान कह देते हैं, जो हमारा सहायक होता है, जो हमारी आवश्यकता में हमें सहायता करता है, उसको भी बोलते हैं भगवान है आप तो भगवान। तो भगवान का वास्तव में उस ईश्वर के लिए तो है प्रयोग, परंतु लोक में हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी भगवान का प्रयोग कर देते हैं। जैसे भगवान श्री राम, अब भगवान श्री राम कोई परमात्मा तो नहीं है, वो भी, परंतु वो महापुरुष हैं, तो महापुरुषों के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, अर्थात वो महान हुए, महान लोग हुए, ठीक है, उन्होंने बड़े कार्य किए। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसके लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में प्रयोग मतलब प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आप एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान नहीं होता, वास्तव में हे भगवान होता है, पर हिंदी है इसलिए हिंदी में तो उसका थोड़ा अशुद्ध रूप प्रयोग होता है। हे भगवान हिंदी में तो ठीक है, संस्कृत का जो शुद्ध प्रयोग करना चाहे हिंदी में तो क्या होगा, हे भगवान प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम दोनों ही करते हैं अपन, कभी हे भगवान कर देते हैं, कभी हे भगवान, ठीक है। चलिए, तो इसका रूप आप याद करेंगे, सरल है। इसमें क्या है वास्तव में, देखिएगा, इसका ये हलंत शब्द है, हलंत शब्द में प्रत्यय जोड़ते जाते हैं। प्रत्यय आपको हमने व्याकरण में पढ़ाए हैं, तो 21 प्रत्यय हैं। क्या है, 21 प्रत्यय। तो 21 प्रत्ययों से रूप आराम से बन जाते हैं, तो परेशानी नहीं होती। इसका भी एक अलग से वीडियो हमने बनाई है वैसे पहले, आगे और इसको थोड़ा विस्तार से एक वीडियो बना देंगे जिससे आप अधिकतर शब्दों के रूप बनाना सीख जाए, ठीक है। और अभी थोड़ा आप इसको ध्यान कर लीजिएगा इसी प्रकार से। अब दूसरा शब्द है हमारा
धीमत, धीमत का अर्थ होता है बुद्धिमान। ठीक है जी, चलिए इसका भी आपको अभ्यास करा देते हैं। धीमान, धीमन्तौ, धीमन्तः, धीमन्तं, धीमन्तौ, धीमतः, धीमता, धीमद्भ्यां, धीमद्भिः, धीमते, धीमद्भ्यां, धीमद्भ्यः, धीमतः, धीमद्भ्यां, धीमद्भ्यः, धीमतः, धीमतोः, धीमताम्, धीमति, धीमतोः, धीमत्सु, हे धीमन, हे धीमन्तौ, हे धीमन्तः। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। बुद्धिमान ये भी संस्कृत का शब्द है? धीमान की तरह इसके रूप चलते हैं। ये धीमत है, ये बुद्धिमत है। तो आप धीमत का आपने याद कर लिया, बुद्धिमान का भी आराम से चला सकते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमंत, बुद्धिमंता, बुद्धिमंतम, बुद्धिमंत, बुद्धिमतः, बुद्धिमता, बुद्धिमद्भ्याम, बुद्धिमद्भिः, बुद्धिमते, बुद्धिमद्भ्याम, बुद्धिमद्भ्यः। चलाइएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दो शब्दों का रूप, आपको स्मरण कर लेना है। अब आगे बताते हैं ये नंबर 2 में रुद्र और स्वप धातु के पूरे रूप स्मरण करो। रुद्र और स्वप धातु के पूरे रूप स्मरण करो, तो ये दिखा दिए, मैं आपको अभ्यास करा देता हूं, हो सकता है याद हो जाए तो ठीक है, कर लीजिए। बाकी तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा तो आप तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, धातु संख्या देखेंगे 34 और 35, पुस्तक में बता देता हूं मैं आपको, आइएगा ये। ठीक है, 34 और 35 पेज नंबर है ये पुस्तक में 168, 168, 168 नंबर। आइएगा, चलिएगा आपको एक बार इसका उच्चारण करा देते हैं सबका। रुद्र धातु रोने अर्थ में प्रयोग होती है। मैं आपको, यदि आपको इसके रूप याद ना हो पाए, इसके रूप थोड़े से अलग है, तो आप क्या करेंगे, आपको ऑप्शनल पता होना चाहिए इसका विकल्पीय व्यवस्था। मानिएगा एक तो रोदिति हम कहेंगे, मैं आपको प्रयोग बता देता हूं तो आप आराम से कहें, जैसे सह, ऐसा नहीं, बालह रोदिति। यदि आपको रुद्र धातु का रूप याद है तो आप ऐसा प्रयोग कर सकते। अब मानिएगा आपको रुद्र धातु का रूप याद नहीं है, बालक रोता है, इसको बनाना है एकदम, तो आप क्या कर सकते हैं, एक रुद्र धातु से एक शब्द बन जाएगा हमारा रोदनम। बस ये रोदनम शब्द बना लिया हमने नपुंसकलिंग में। अब क्री धातु का तो रूप हमको याद है, क्री धातु का। अब हम इसके 10 लकारों में क्री धातु के रूप से सभी अनुवाद बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए क्री धातु संस्कृत भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ऐसे कह सकते हैं, बालह रोदनम करोति। अब इसमें और इसमें बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, एक ही अर्थ को बताएंगे, बालकः रोदिति अथवा बालकः रोदनम करोति। क्री धातु के रूप से काम चल गया, और इसका हमेशा यही रहेगा, रोदन, रोदन, रोदनम, रोदन द्वितीय का है, कर्म बन गया। तो कृदंत शब्दों का प्रयोग करना सीखें। कृदंत शब्दों से वक्ता को बोलने में आसानी होती है, सरलता होती है, और श्रोता को समझने में सरलता होती है। ठीक है, बालह रोदिति की जगह हम ऐसा करेंगे, बालह रोदनम करोति, तो सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का कुछ कहना चाह रहा है कि बच्चा रो रहा है, रोता है। ठीक है, ऐसे हर जगह आप कर सकते हैं, हर धातु का, क्री धातु से हर धातु के बिना प्रयोग के आप वाक्य बना सकते हैं।
चलिएगा, ये विशेष बता दिया मैंने, बाकी अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। आ जाइए, लट रोदिति रोदिताः रोदन्ति, रोदिषि रोदिथाः रोदिथ, रोदिमि रोदिवाः रोदिमः। लोट रोदितु रुदितां रुदन्तु, रुदिः रुदितं रुदित, रोदानि रोदाव रोदाम। लंग, लंग में क्या है, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के एक वचन में दो दो रूप बनते हैं। तो अरोदी अरोदत अरुदिताम अरुदन, अरोदी अरोदः अरुदितम अरुदित, अरोदम अरुदिव अरुदिम। विधिलिंग, रुद्यात रुद्याताम रुद्युः, रुद्याः रुद्यातम रुद्यात, रुद्याम रुद्याव रुद्याम। लिट लकार, रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति, रोदिष्यसि रोदिष्यथः रोदिष्यथ, रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः। लुट रोदिता रोदितारौ रोदितारः, रोदितासि रोदितास्थः रोदितास्थ, रोदितास्मि रोदितास्वः रोदितास्मः। ठीक है। आशीलिंग, रुद्यात रुद्यास्ताम रुद्यासुः, रुद्याः रुद्यास्तम रुद्यास्त, रुद्यासम रुद्यास्व रुद्यास्म। ठीक है। चलिए, अब आया लिट लकार। अच्छा, अभी तो अल्रिंग और रह गया, क्षमा करें। अल्रिंग, अरोदिष्यत अरोदिष्यताम अरोदिष्यन, अरोदिष्यः अरोदिष्यतम अरोदिष्यत, अरोदिष्यम अरोदिष्याव अरोदिष्याम। लिट, रुरोद रुरुदतुः रुरुदुः, रुरोदिथ रुरुदथुः रुरुद, रुरोद रुरुदेव रुरुदेमा। ठीक है। आइएगा, लुंग लकार में इसके दो रूप बनते हैं। अब दो रूप याद करने के स्थान में, क्योंकि ये भी याद जरूरी है, क्योंकि जो प्रौढ़ साहित्य उसमें तो इसी का प्रयोग हो। आप अपनी तरफ से तो सरल प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्राचीन काल में लिखा हुआ जो प्रौढ़ साहित्य उसमें तो इसी का प्रयोग है, इसलिए उसको समझने के लिए इसके भी रूप स्मरण करना आवश्यक होता है। आइए, ये का ये दो जगह बांट दिया, एक अरुदत अरुदताम अरुदन, अरुदाह अरुदतम अरुदत, अरुदम अरुदाव अरुदाम। ठीक है। लुंग, अरोदित अरोदिष्टाम अरोदिषुः, अरोदीः अरोदिष्टम अरोदिष्ट, अरोदिशम अरोदिष्व अरोदिष्व। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा स्वप, सोना। सोना, सोना के लिए एक धातु है, शीन धातु है, वो परस्पर आत्मनेपदी है, शेते शयाते शेरते, एक स्वप धातु भी है। इसका भी क्या होगा, आप उसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। स्वप के लिए आप देखिए, एक क्या होता है, ये होता है स्वप्न, क्या है, स्वप्न शब्द होता है। स्वप्न शब्द का अर्थ एक किसके विषय में हम प्राय करके, सपना जो आता है, जो सपना आते हैं रात में, उसके लिए स्वप्न बोलते हैं। वास्तव में स्वप्न का अर्थ होता है सोना। ठीक है, सोना भी अर्थ होता है, परंतु सोने के लिए एक दूसरा शब्द अधिक प्रयोग में है, ये सपने के लिए प्रयोग है। उसके लिए है शयनम, इसका प्रयोग करते हैं शयनम। ठीक है, शयनम माने सोना।
अब स्वप धातु का रूप करने प्रयोग करने के स्थान में आप शयनम शब्द के साथ क्री का प्रयोग कर सकते हैं। सह स्वपिति और सह शयनम करोति समानार्थ। ठीक है, चलिएगा, इतना आइडिया दे दिया मैंने आपको। स्वप सोना लट लकार, स्वपिति स्वपिता स्वपंती, स्वपिषि स्वपिथा स्वपिथ, स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः। लोट, स्वपितु स्वपिताम स्वपंतु, स्वपिहि स्वपितम स्वपित, स्वपानि स्वपाव स्वपाम। ठीक है, लंग, अस्वपि अस्वपत अस्वपिताम अस्वपन, अस्वपि अस्वपः अस्वपितम अस्वपित, अस्वपम अस्वपेव अस्वपेम। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में दो दो रूप बने। विधिलिंग, स्वप्यात स्वप्याताम स्वप्युः, स्वप्याः स्वप्यातम स्वप्यात, स्वप्याम स्वप्याव स्वप्याम। ठीक है, अब आ जाइएगा लृट लकार में। लृट में इसका बनता है स्वप्स्यति, तो स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यमिति, स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथ, स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः। लुट, स्वप्ता स्वप्तारौ स्वप्तारः, स्वप्तासि स्वप्तास्थः स्वप्तास्थ, स्वप्तास्मि स्वप्तास्वः स्वप्तास्मः। आशीलिंग, सुप्यात् सुप्यास्ताम सुप्यासुः, सुप्याः सुप्यास्तम सुप्यास्त, सुप्यासम सुप्यास्व सुप्यास्म। नृंग, अस्वप्स्यत अस्वप्स्यताम अस्वप्स्यन्, अस्वप्स्यः अस्वप्स्यतम अस्वप्स्यत, अस्वप्स्यम अस्वप्स्याव अस्वप्स्याम। ठीक है, चलिए लिट लकार। अब आइएगा लिट लकार है। लिट है सुष्वाप सुषुपतुः सुषुपुः, सुष्वपिथ सुषुपथुः, ये गलत लिख दिया है, सुषुपथु होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लग गया इसमें, सुषुपथु पई होगा ना, ऊ नहीं होगा यहाँ, इन सु शु और थु में होगा, प में ऊ नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो सुष्वपिथ सुषुपथु सुषुप सुष्वप सुष्वप्थ, ये इसी का मध्यम पुरुष का एक वचन का, सुष्वाप सुष्वप सुषुपिव सुषुपिम। अब ये कठिन है ना थोड़ा, परंतु साहित्य में इसका प्रयोग है, साहित्य में तो इसका प्रयोग है। चलिए लुंग लकार, इसका लुंग लकार में एक रूप बनेगा। अस्वाप्सीत अस्वाप्ताम अस्वाप्सुः, अस्वाप्सीः अस्वाप्तम अस्वाप्त, अस्वाप्सम अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म। ठीक है, चलिएगा, ये तो मैंने आपके धातु के रूपों का उच्चारण करा दिया है, स्मरण करना तो अब आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी आप व्याकरण पढ़ लेते हैं तो फिर आपको स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब आज की कक्षा में इतना ही आपको गृह कार्य देता हूं मैं। शब्दकोश हो गया, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए। अब अगली कक्षा में नियम पढ़ेंगे और विशेष बातों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, व्याकरण संबंधी मुख्य रूप से। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं और आपसे चलते चलते पुनः विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने, क्योंकि हमारा आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। हमें कोई, हमारा ट्रस्ट कोई बहुत धनवान नहीं है। ठीक है, ऐसे आप लोगों से सहयोग करके इस
व्यवस्था का संचालन करते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।